हेलो बच्चों। कल शाम को एक बच्चे से बहुत ही प्यारे से बच्चे से फ़ोन में मैंने बात की। बच्चे ने लास्ट ईयर क्लास 12th के साथ जेईई एडवांस में एक ठीक-ठाक डिसेंट रैंक निकाली। फिर भी उस बच्चे ने है ना इस साल ड्रॉप लिया और इस साल उसने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया और एडवांस का एग्ज़ाम देने वाला था एंड ही वाज़ एस्पायरिंग फॉर समथिंग लाइक टॉप 100 काइंड ऑफ रैंक। और जैसे मुझे बात करने से आइडिया लगा और उसका जो भी उसने एग्ज़ाम लिखे हैं उसके हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, बच्चा तो 100 रैंक के लायक तो है। बट मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा जब मुझे पता लगा कि ना वो बच्चा अभी ना टेस्ट तो दे ही नहीं रहा, जो एडवांस के टेस्ट होते हैं वो दे ही नहीं रहा। आई वाज़ रियली शॉक्ड। मैंने लगभग 5-6 मिनट के आस-पास उसे खूब लताड़ा, गालियाँ-वालियाँ दी। तब शायद उसे इस बात का एहसास होगा कि यार ना अब अगर मुझे जिस तरह की रैंक चाहिए, जिस तरह की टॉप रैंक मुझे अगर चाहिए, तो मुझे टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। कब तक मैं अपने कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर बैठा रहूँगा, मुझे अपने अनकंफर्टेबल ज़ोन को फेस करना चाहिए। आप में से मोस्टली बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो अपने-अपने अलग-अलग एग्ज़ाम की तरफ जेईई मेन के बाद निकल चुके होंगे। कोई डब्ल्यूबीजेई की तैयारी कर रहा होगा, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा, कोई बिट सेट की तैयारी कर रहा होगा और आप में से काफ़ी सारे बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस तैयारी के अंदर पेपर देना कंपल्सरी है, ये चॉइस नहीं है। कोई बच्चा अगर सोचे कि मैं ना एडवांस के अंदर एक्चुअल एग्ज़ाम में जाऊँगा, सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस करके चला जाऊँगा, फोड़ दूँगा, ऑफ कोर्स नॉट। उस एडवांस के पेपर में ये भी नहीं पता कि कितने नंबर का पेपर होगा, पैटर्न क्या होगा, मोर देन 1 कट क्वेश्चन पूछेंगे, कितने पूछेंगे, सिंगल चॉइस पूछेंगे, मैच टू कॉलम जो होंगे वो सिंगल चॉइस के अंदर होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, वी नेवर नो। किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, क्या कॉम्प्रिहेंशन में इंटीजर होंगे क्या? वी नेवर नो। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ हैं, इसका आइडिया तभी होगा और इन अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ को किस तरह से फेस करना है, इसका आइडिया तभी होगा, जब हम अच्छे खासे बढ़िया पेपर देंगे। तो जो भी कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं, उनके बेटा लगातार एडवांस के, बिटसेट के, डब्ल्यूबीजेई के, इवन बेटा यूजी डबल ई के, इन सब के पेपर लगातार चल रहे हैं। ये सारे के सारे पेपर हमने हमारे ये सारे के सारे जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ओपन किए हैं। तो मैं स्पेसिफिकली ये जो इस वीडियो में मैं ये समझा रहा हूँ कि कौन से टेस्ट सीरीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं और जेईई एडवांस 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो एटीएस एडवांस टेस्ट सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है बेटा उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, इसमें पार्ट टेस्ट नहीं होंगे। अब बेटा पार्ट टेस्ट का मतलब ये नहीं बनता, खास तौर से एडवांस वाले बच्चे के लिए। पहला टेस्ट जो होगा वो 13th ऑफ अप्रैल 2026 को होगा, प्लानर इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बेटा का ऑफ कोर्स है ना सारे के सारे जो पेपर होंगे, हमने कोशिश की है कि उन 15 पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 पेपर ही लास्ट 3 साल के पैटर्न के हिसाब से हो। बाकी 7 या 8 पेपर जो ना वो रैंडम जो उससे पहले ईयर्स के अंदर पैटर्न रहे हैं, वो हमने उसके अंदर ट्राई किए हैं। और हम पहले से नहीं बताएँगे कि कौन से वाले ईयर का पैटर्न आपके इस वाले टेस्ट में आने वाला है, जिससे आप एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस किस तरह से पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम किस तरह से देखनी है और मार्किंग स्कीम देखकर किस तरह से अपने एग्ज़ाम को चेंज करना है, अपने एग्ज़ाम देने के स्टाइल को चेंज करना है, उसकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाए। तो पेपर 3 तो 60 नंबर का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेपर एग्ज़ैक्टली लास्ट ईयर वाले पैटर्न का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, 15 में से 7 या 8 जो हैं, वो लास्ट ईयर के पैटर्न और लास्ट टू लास्ट ईयर वाले पैटर्न के हैं। देन उससे पहले वाले पैटर्न के पेपर भी आपके पास रहेंगे जस्ट बिकॉज़ आई सीरियसली डोंट नो कि इस साल पेपर कैसा आएगा, ठीक है? इसके अंदर ऑफ कोर्स कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपके पास रहेंगे। ऑफ कोर्स बेटा जो नया जेईई का सिलेबस है उसी के हिसाब से रहेंगे। इसकी प्राइस बेटा 999 है, 15 टेस्ट इसके अंदर रहेंगे। कोई भी बेटा बात पूछनी हो तो 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स 0 21 पे आप कॉल कर सकते हो। कॉम्पिटिशन ऐप और आई डॉट कॉम्पिटिशन पर आपको ये एटीएस2 दिख जाएगा। कोई बच्चा ऐसा हो जैसे बिट सेट का एग्जाम देना है, खास तौर से बिट सेट का जो सेकंड अटेम्प्ट है उस पर अगर फोकस करना है, तो ऑफ कोर्स बेटा थ्योरी वगैरह तो आपने जो सी क्यूब से पढ़ रखी है दैट इज मोर देन इनफ। इंग्लिश और एलआर जो 9th 10th क्लास में आपने पढ़ी है, इवन उससे भी काफी हद तक आपका काम चल जाएगा, खास तौर से किसी बच्चे ने एनटीएससी वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रखी है तो। उन बच्चों के लिए है ना, जो बिटसेट टेस्ट सीरीज़ है, इसका एक्सेस हमारे सारे बच्चों को है, जो हमारे कॉम्पिटिशन के जितने बच्चे हैं, चाहे वो सी क्यूब के हों, चैंप के हों, कैट्स के हों, एबीसी के हों, ईयर लॉन्ग के हों, सब बच्चों के पास बीटीएस का एक्सेस है। बाहर का बच्चा, जो यूट्यूब वाला बच्चा है, वो अगर बेटा बिटसेट की अगर टेस्ट सीरीज़ अगर यूज़ करना चाहे, तो बीटीएस 2 जो होगा वो 13th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा, 999 बेटा इसकी फीस है। इसमें 20 टेस्ट है, पहले 5 जो है बेटा पार्ट टेस्ट है और अगले 15 टेस्ट जो है वो इसके फुल सिलेबस टेस्ट हैं। इंग्लिश और अच्छा अगेन बेटा वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह पूरे प्रॉपर तरीके से रहेंगे। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के हमने लेक्चर्स भी बना रखे हैं। हालाँकि इतने आसान इंग्लिश और एलआर पूछते हैं कि मोस्टली बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि ऐसे मुझे कम से कम बेसिक का ना पैटर्न्स बता दो कि एलआर में किस-किस तरह के सवाल पूछते हैं, तो हमने उसके लेक्चर्स बना रखे हैं। इंग्लिश में अगेन किस-किस तरह के सवाल पूछते हैं, उसका हमें किसी लेक्चर से आइडिया मिल सकता है, तो हमने उसके लेक्चर आपके लिए बना रखे हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये बेटा वो लेक्चर्स ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ के अंदर इंक्लूडेड ही है। कोई बच्चा अगर चाहे तो इनको बड़े आराम से यूज़ कर सकता है। अगेन ये जो बिटसेट की टेस्ट सीरीज़ है, ये बेटा कॉम्पिटिशन ऐप पर और आई डॉट कॉम्पिटिशन से आप बाय कर सकते हो। कॉम्पिटिशन के सारे बच्चों के पास इसका एक्सेस रहेगा।
नेक्स्ट इज़ आईएटी, आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने बेटा कल इसका वीडियो बनाया भी था। इसकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 13th ऑफ अप्रैल है। सभी बच्चे इसका फॉर्म फिल कर देना। इसकी टेस्ट बेटा हम पहली बार ले रहे हैं। हम अभी इसके पेपर बना रहे हैं। इसके टेक्स्ट सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस भी हम लगातार बनाए जा रहे हैं। इसमें हम लगभग 10 के आस-पास टेस्ट लेंगे। 10 इसलिए क्योंकि बेटा इसका पेपर 7 जून को है, काफ़ी दूर है। तो समय अच्छा खासा है। समय अच्छा खासा है तो हमने सोचा कि चलो आपके खूब सारे टेस्ट ले लेते हैं और इसलिए भी क्योंकि बेटा इसमें बायोलॉजी भी पूछते हैं। तो इसलिए पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा बड़ा ऑफ कोर्स आपके जो बाकी एग्ज़ाम है उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया। इसलिए हमने सोचा कि इसके हम ज़्यादा पेपर ले लेते हैं। 10 टेस्ट हैं बेटा, ₹500 की बेटा इसकी नॉमिनल सी फीस है, ठीक है? बिल्कुल एकदम नॉमिनल सी फीस है। अगेन जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बैच के हों, चाहे वो डीएलपी के हों, चाहे सीक्यूब, चैंप, कैट्स, ईयर लॉन्ग किसी के भी हों, उनके पास इसका एक्सेस रहेगा, उनको बाय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगेन बेटा 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कोई बेटा पार्ट टेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है। 15th ऑफ अप्रैल को इसका पहला टेस्ट होगा। बायो को छोड़ के बेटा सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट होंगे, उन सब के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। बायो के अंदर बेटा फैक्ट्स होते हैं मोस्टली, तो उसमें बेटा उसकी वीडियो सॉल्यूशन का कोई इतना अर्थ नहीं बनता, ठीक है? बाकी बेटा ऑफ कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सवाल सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। बायो में वीडियो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, बायो में टेक्स्ट सॉल्यूशंस होंगे। हालाँकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बायो के टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी ऐसे होते हैं कि इट्स अ फैक्ट, ठीक है? तो ये आईएटी जो है, दिस इज़ आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका पहला टेस्ट जो होगा 15th ऑफ अप्रैल को होगा। ₹500 बेटा इसकी नॉमिनल फीस है। नेक्स्ट इज़ आप में से बेटा काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। अगेन कॉम्पिटिशन के सारे बच्चों के पास डब्ल्यूबीजेई का पूरा एक्सेस है। वो बड़े आराम से इसको यूज़ करें। 5 टेस्ट हैं ₹199 के अंदर। हालाँकि डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम मोस्टली बेटा वेस्ट बंगाल वाले बच्चे ही देते हैं, बाहर वाले बच्चे नहीं देते। पहला टेस्ट 13th ऑफ अप्रैल 2026 को है। प्लानर बेटा आपको ऑफ कोर्स सारा का सारा मिल जाएगा। 5 बेटा उसके आपको फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ऑफ कोर्स विथ कंप्लीट टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस। कोई बात पूछनी है तो कॉम्पिटिशन ऐप और आई.कॉम्पिटिशन आप विज़िट कर सकते हो। इन सारे टेस्ट के जो प्लानर हैं वो आपको बेटा इसी वीडियो के अंदर मिल जाएँगे। जो एटीएस वाला टेस्ट है उसका एक्सेस सी क्यूब और चैंप वाले बच्चों के पास नहीं है। क्योंकि सी क्यूब और चैंप स्पेसिफिकली जेईई मेन के थे, तो उनके पास बेटा बीटीएस का एक्सेस है, उनके पास आईएटी का एक्सेस है, उनके पास डब्ल्यूबीजेई का एक्सेस है, बस उनके पास ना एटीएस का एक्सेस नहीं, क्योंकि एटीएस तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बॉल गेम हो गई, ठीक है? लेकिन जो कैट्स वाले बच्चे हैं या फिर जो बड़ा ईयर लॉन्ग वाले बच्चे हैं, उनके पास ऑफ कोर्स बड़ा सारे एग्ज़ाम का एक्सेस रहेगा। फिर भी कोई शंका रह गई हो, कोई बात रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। पढ़ाई करते रहिएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट अस नो। ऑल द बेस्ट।